साखी है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। कठिन शब्द बिरह। बिरह का अर्थ होता है बिछड़ने का गम। भुवंगम भुजंग अर्थात सांप को बोला गया है। बौरा, बोरा का अर्थ होता है पागल। प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। व्याख्या। बिरह भुवंगम तन बसे। बिरह रूपी सांप का दंश जब शरीर में फैल जाता है, मंत्र न लागे कोई, तब कोई भी मंत्र असर नहीं करता। बिरह रूपी सांप का दंश जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो सारा विष शरीर में, जैसे सांप के डंक मारने से, डसने से सारा विष शरीर में फैल जाता है। फिर चाहे आप कितने भी मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए, वो सब असर नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से राम वियोगी ना जीवे, जिसे अपने ईश्वर का वियोग हो जाता है, वह व्यक्ति भी जीवित नहीं बचता। जीवे तो बौरा होय। और अगर वह जीवित रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। पागल व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है कि हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनसे वियोग नहीं करना चाहिए। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक निंदा करने वाला। नेड़ा, नेड़ा का अर्थ होता है निकट। आंगनी, आंगनी का अर्थ होता है आंगन। साबन, साबन का अर्थ होता है साबुन। निर्मल, साफ। सुभाई, स्वभाव। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी निंदा करने वाले को अपने साथ रखना चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए। निंदक, निंदा करने वाले को, नेड़ा मतलब पास, कि हमें अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई। हो सके तो अपने घर के आंगन में उसके रहने के लिए कुटिया बना देनी चाहिए। जब हम उसे अपने निकट रखेंगे तो वो हमारी कमियां हमें बताएगा और हम अपने स्वभाव को बिना साबुन और पानी के निर्मल बना देंगे। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, कि हम अपने स्वभाव को बिना साबुन और पानी के ही निर्मल अर्थात स्वच्छ, साफ बना लेंगे। हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी के स्वच्छ हो जाएगा। और इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे हमें अपने समीप रखना चाहिए और जिससे हम अपनी कमियों को सुधार सकें। अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। एकी अशिर पीर का पढ़े सुपंडित होई। एकी अशिर पीर का पढ़े सुपंडित होई। पोथी का अर्थ होता है पुस्तक
मुवा, मुवा का अर्थ होता है मरना। भया, बनना। अशिर का अर्थ होता है अक्षर। पीर का अर्थ होता है प्रिय। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अर्थात मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर इस संसार से लोग चले गए, मर गए। पंडित भया ना कोई, और कोई भी पंडित नहीं बन पाया। एके अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। और जिसने एक अक्षर प्रेम के महत्व को, अर्थात ईश्वरीय प्रेम के महत्व को समझ लिया, वही पंडित अर्थात ज्ञानी कहलाया। संत संप्रदाय के जो कवि थे वो व्यवहारिक ज्ञान को महत्व देते थे। अनुभव से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको महत्व देते थे। पुस्तकीय ज्ञान को वो महत्व नहीं देते थे। तो इसलिए कबीर दास जी ये कहते हैं कि जो पुस्तकीय ज्ञान है, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर जो संसार से लोग मर जाते हैं, संसार से चले जाते हैं, तो वो ज्ञानी नहीं कहलाते हैं। वास्तविक ज्ञानी कौन है? कि जो एक अक्षर प्रेम के महत्व को समझता है, प्रेम पूर्वक दूसरों से व्यवहार करता है, वही ज्ञानी कहलाता है। तो हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है? कि हमें प्रेम को महत्व देना चाहिए और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब आखिरी साखी है, 8वीं साखी। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जो चले हमारे साथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब हम कठिन शब्दों को देखेंगे। जाल्या, जाल्या का अर्थ होता है जलाया। आपना, अपना। मुराड़ा, मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, अर्थात ज्ञान। जालो, जलाऊं। तास का, उसका। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर, अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे हाथ में जलती हुई मशाल है और मैंने उससे अपने घर को जला दिया है। हम घर झाला आपना, अपना मैंने अपने घर को जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी ले रखी है और मैंने उससे अपने घर को जला दिया है। और वो ये कहते हैं अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब मेरे साथ जो भी चलेगा मैं उसके घर को जला दूंगा। अर्थात मैंने ज्ञान रूपी मशाल से अज्ञान रूपी घर को जला दिया है और मेरा अनुसरण जो भी करेगा मैं उसके मोह माया विषय वासनाओं रूपी घर को जला दूंगा और ज्ञानवान बना दूंगा। इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें सभी विकारों को दूर करके ज्ञानवान बनना चाहिए। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।